अगर आप देखिए तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको ये काटूँ तो ये की लंबाई होगी, यानी कि इसकी कुछ दूरी होगी। तो सपोज करिए कि हमारा ये वृत्ताकार पहिया है और मैं इस वृत्ताकार पहिए को क्या कर रहा हूँ, ये मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब मैं वृत्ताकार पहिए को कट करूँगा तो ये एक हमारे पास ये दूरी के समान आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये हमारे पास एक दूरी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इसकी परिधि है, परिधि तो ही इसकी दूरी है। ठीक है, तो मैं परिधि कैलकुलेट कर लूँगा और 10 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी है ये निकालूंगा यहाँ से। ठीक, और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरी दूरी होगी इस वृत्त की परिधि से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगा। Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सो देखिए प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो अभी तक इसके जिसने क्वेश्चन पहले के नहीं देखे हैं सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एक कार दे रखी है। तो लेट्स ये हमारी कोई कार है। ओके, और इसकी जो हम लोगों को चाल दे रखी है कार की वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी चीज़ हमें ये दे रखी है समय दे रखा है 10 मिनट। और अब हमें ये बताना है कि ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा इसका प्रत्येक पहिया, यानी कि ये पहिया। अब देखिए अगर मैं इस पहिए को देखूं तो ये पहिया क्या है, एक वृत्ताकार है। ठीक है, ये वृत्ताकार पहिया है और इस पहिए का हम लोगों को क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, जो कि कितना है 80 सेंटीमीटर। और अब हमें ये बताना है कि ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो मान लीजिए कि कार हमारी यहाँ से यहाँ तक चलती है। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक चल गई। तो देखिए कार हमारी यहाँ से यहाँ तक चलती है। तो अब मैं क्या करूँगा कि पहले मैं ये दूरी निकाल लूँगा। अब देखिए ये दूरी क्यों निकालनी ज़रूरी पड़ रही है, क्योंकि जो हमें ये दूरी दे रखी है 1 घंटे की है, लेकिन वो कार चली कितना है 10 मिनट तक चली है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि ये 10 मिनट में, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 मिनट लगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक की मैं क्या कर लूँगा, दूरी निकालूँगा पहले। ओके, अब देखिए अगर मेरे पास एक बार इसकी दूरी आ जाएगी कि ये 10 मिनट में कितना चला है, तो मैं क्या करूँगा कि इस पहिए की क्या निकाल लूँगा, परिधि निकाल लूँगा। ठीक है, और परिधि निकालने के बाद मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा पहिया है। ओके, अब देखिए इसकी परिधि से हम लोग इस दूरी को परिधि से क्यों डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा समझिए। अब देखिए ये हमारा पहिया एक वृत्ताकार है। तो देखिए अगर इस वृत्ताकार पहिए को ही अगर आप देखिए तो मैं क्या करूँ, अगर इसको ये काटूँ तो ये की लंबाई होगी, यानी कि इसकी कुछ दूरी होगी। तो सपोज़ करिए कि हमारा ये वृत्ताकार पहिया है और मैं इस वृत्ताकार पहिए को क्या कर रहा हूँ, ये मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब मैं वृत्ताकार पहिए को कट करूँगा तो ये एक हमारे पास ये दूरी के समान आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये हमारे पास एक दूरी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इसकी परिधि है, परिधि तो ही इसकी दूरी है। ठीक है, तो मैं परिधि कैलकुलेट कर लूँगा और 10 मिनट में इसने कितनी दूरी तय करी है ये निकाल लूँगा यहाँ से। ठीक, और फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरी दूरी होगी इस वृत्त की परिधि से मैं क्या कर दूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। ओके, सो देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए ये हमारा रफ है। ठीक है, पहिए का व्यास कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहिए की त्रिज्या निकाल लेंगे। पहिए की त्रिज्या को मैं आर कहता हूँ, आर मतलब रेडियस। तो ये कैसे निकलती है, व्यास का आधा करने पे, तो इसको कट करोगे आप लोग तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। अब पहिए की क्या करेंगे, हम लोग परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, परिधि निकालने से मुझे इस पहिए की एक चक्कर में दूरी पता चल जाएगी कितनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए पहिए की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो देखिए 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 40 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करिए आगे। 2 की मल्टीप्लाई 22 से होगी तो 44, तो 44 गुणा 40 बटे में 60
और जब आप लोग इसकी गुणा कराओगे तो 4 चौक 16, 16 और 1 हासिल 17, 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करी, इस पहिए की परिधि निकाल ली। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, पहिए की परिधि निकल गई, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि इसने 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी है ये निकालने है। देखिए ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये 1 घंटे की दे रखी है। ठीक है, अगर 1 घंटे की पूछा जाता कि ये 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, तो हम लोग क्या करते कि इस दूरी को सीधा इसकी परिधि से डिवाइड कर देते तो आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें 1 घंटे में नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि 10 मिनट में इसने कितने चक्कर लगाए। ठीक है, असली प्रॉब्लम ये है, अगर 1 घंटे का दिया जाता तो डायरेक्ट इस दूरी को हम लोग 10 मिनट से यानी कि इसकी परिधि से डिवाइड करते हो इसका आंसर मिल जाता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे कि इसने 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी है। तो यहाँ से देखिए, ये निकालने के लिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस में दूरी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, बट बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले को याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि आप लोगों को एक ट्रायंगल याद रखना है, और इस ट्रायंगल में आप लोगों को 3 चीज़ याद रखनी है, डी एस टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी स्टैंड फॉर दूरी, ठीक है, एस स्टैंड फॉर चाल और टी स्टैंड फॉर समय। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए अब हम इसका प्रयोग करेंगे कैसे। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखिए d इज़ इक्वल टू, देखिए ये आमने सामने आ रहे हैं तो समझ जाइए कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि s इंटू टी। तो यहाँ से देखिए d निकल गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ भी निकालना हो, दूरी, चाल, समय, कुछ भी निकालना हो यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए मैंने दूरी निकाल के दिखाई। देखिए इस तरीके से हम लोग इसकी स्पीड यानी चाल भी निकाल सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकलेगी, d, और देखिए ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो समझ जाइए कि ये डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड। इसी तरीके से अगर आप लोगों को टाइम निकालना है तो देखिए t और d अपॉन में s, d अपॉन में s। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर आप लोगों को याद है तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रहेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे काम करिए। देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग DST। ओके, तो यहाँ से देखिए अब मैं इस फॉर्मूले से क्या करूँगा कि इसने 10 मिनट में जितनी दूरी तय करी है वो निकाल लूँगा। तो देखिए, तो हमें कार की चाल दे रखी है, कितना, कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है, समय बराबर 10 मिनट। तो यहाँ से देखिए दूरी का फॉर्मूला ये रहा हमारा, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। चाल कितनी है, 66 किलोमीटर, और गुणा में देखिए समय कितना है, 10 मिनट। अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से कि ये जो चीज़ हमें दे रखी है ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये किस में है, मिनट में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी मिनट को हम लोग क्या कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे। तो ये 10 मिनट को मैं क्या करूँगा, 10 मिनट को क्या करूँगा, 60 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किस में, घंटे में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे इतने घंटे हो गए। ठीक है, तो ये 10 मिनट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर घंटे में बदल दिया। ओके, क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो संबंध दे रखा है ये घंटे में दे रखा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मिनट में है, तो मैंने मिनट वाले को घंटे में चेंज कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसका समय कितना हो जाएगा, 10/60 घंटे, 10/60 घंटे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना आया, 11 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए ये 11 किलोमीटर हमारे पास दूरी आ गई, यानी कि उसने 10 मिनट में 11 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से देखिए जो हमारी परिधि आई है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, और जो ये हमारे पास दूरी आई है वो किलोमीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो इसी तरीके से 11
किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 11 इंटू 1000 मीटर, यानी कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 11,000 मीटर। अभी ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 11,000 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 11,000 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास परिधि आ गई है, दूरी आ गई है। अब चक्रों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। सो देखिए यहाँ से चक्रों की संख्या क्या होगी, कार के द्वारा तय दूरी, कार के द्वारा तय दूरी बटे में पहिए का व्यास, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो देखिए कार के द्वारा तय दूरी कितनी है 11 लाख सेंटीमीटर है, अपॉन में उसकी परिधि कितनी है 1760 बटे में 7। ओके, सो देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये ऐसे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 11 लाख इंटू में 7 बटे में 1760। अब देखिए आगे सॉल्व करिए इसको। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 0 से 0 कटने के बाद हमारे पास बचेगा ये 11 और 40 इंटू 7 बटे में 176। देखिए 2 पे कट हो जाएगा ये, तो ये आएगा 8 8, ये 2 पे कट होगा तो 55। और यहाँ से देखिए अब ये फिर से 2 पे कट होगा 4 4, और 2 पे कट होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो यहाँ तक कट गया 2 0, और फिर से 2 पे कट होगा 2 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये 0 यहाँ तक कट गया है। अब देखिए फिर से ये 2 पे कट होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ से देखिए 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, ये 5। तो हमारे पास आया ये 68 75 मल्टीप्लाई में 7 ये वाला और अपॉन में 11 ये वाला। तो यहाँ से देखिए ये 11 पे कट हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छिके 66, कितने बच गए तो यहाँ से कितने बच गए आपके पास 11 छिके 66 2, तो यहाँ से 11 दूनी 22 और 5 बच गए 55 5। तो यहाँ से देखिए 55 आया, 55 बच गए थे, इसने इसको 2 दे दिया 55, और 55 11 बार में 5 बार में कट जाएगा 11 से। तो यहाँ से 625 गुणा में 7, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चक्रों की संख्या आ जाएगी। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 15 16 17, तो 17 का 7 हासिल 1 और 42 और 1 43। तो यहाँ से देखिए ये आया हमारा आंसर। तो जब हमने इसको इससे कट करा तो ये आया 625 गुणा में 7, और जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 43 75। ये हमारा आंसर है। ये चक्रों की संख्या है कि 10 मिनट में जो पहिया है वो इतने चक्कर लगाएगा। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन है इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 2 मात्रक, बी पाई मात्रक, सी 4 मात्रक, डी 7 मात्रक।
देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास एक वृत्त है और उस जो वृत्त का जो परिमाप है और जो क्षेत्रफल है संख्यात्मक रूप से समान है। अब देखिए यहाँ पर संख्यात्मक रूप क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स मान लीजिए कि हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, मैंने मान लिया, ठीक। अब यहाँ से जो इसका परिमाप है, यानी कि परिमाप क्या होता है, परिधि होती है, ठीक है। जो इसकी परिधि है यानी कि जो इसका परिमाप है इस वृत्त का और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो क्या है हमारे पास संख्यात्मक रूप से समान है। अब यहाँ पर देखिए संख्यात्मक रूप से समान कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा परिमाप या परिधि होती है वो सिर्फ इकाई होती है, ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है इकाई में आती है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है, वर्ग इकाई में आता है। क्या आता है, वर्ग इकाई में। अगर हम लोग इसकी इस इकाई को छोड़ दें तो जो इसका परिमाप और जो इसका क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से समान है। यानी कि देखिए जो परिमाप क्या होता है हमारा 2 पाई आर, ये परिमाप होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा इकाई लगता है सिर्फ, और यहाँ पर जब हम लोग इसका आंसर देते हैं तो ये वर्ग इकाई आता है, ठीक है, वर्ग इकाई आता है। तो अगर हम लोग इसको ना देखें, इसको और इसको ना देखें और सिर्फ इसको देखें, इसका ये संख्यात्मक रूप, यानी कि जब हम इसका परिमाप और इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक नंबर आता है, तो इसको ही बोलेंगे, वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, संख्यात्मक रूप होगा, तो वो दोनों समान है। तो अब हमें बतानी है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ से देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप, परिमाप ही को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, 2 पाई आर इकाई, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, ठीक। अब देखिए यही चीज़ को हम लोगों को इग्नोर करना है। ये देखिए जो इसकी यूनिट है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इसकी जो परिमाप आया है, मान लिया जाए ये 12 सेंटीमीटर आया है, तो हम इसका सेंटीमीटर में लिखते थे, और मान लिया जाए कि इसी का क्षेत्रफल एक बारी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको और इसको इग्नोर कर दें तो ये और ये चीज़ क्या है, समान है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से है, तो हम लोग इसको और इसको इग्नोर करके ये जो इसका संख्यात्मक रूप है इसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार 2 पाई आर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से ये 2 इस पाई को उधर भेज दीजिए, और देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में और कट जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से 2r बराबर पाई आर स्क्वायर बटे में पाई, पाई से पाई कट गया, ठीक। और यहाँ से देखिए ये r भी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और r भी कट जाएगा। तो देखिए 2r स्क्वायर बटे में r, 1 से 1 कट गया, तो 2 इज़ इक्वल टू r, यानी कि जो हमारी r की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके, सो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन सारे आप लोगों को समझ में आए हैं। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।